ईरान में 12,000 लोगों की हत्या का दावा। ब्रेक करिए। ईरान में 12,000 लोगों की हत्या का दावा। ब्रेक करिए। यहां पर ईरान इंटरनेशनल का दावा, 2 दिन में हुआ नरसंहार। 8 और 9 जनवरी की रात मारे गए 12,000 लोग। मारे गए लोगों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में 12,000 लोगों की हत्या का दावा। ईरान इंटरनेशनल का दावा, 2 दिन में हुआ नरसंहार। 8 और 9 जनवरी की रात मारे गए 12,000 लोग। मारे गए लोगों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग। विजय, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। 12,000 लोग। बारह 12,000 लोग मारे गए, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, इसको 50-50 में दिखाइएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी ग्रेविटी का अंदाजा लगाइए। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। 12,000 लोग रातों में, ईरान में 2 रातों में कम से कम 12,000 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। मरने वालों में ज्यादातर 30 साल के कम उम्र के युवा। विजय, इन शॉट्स को चेंज करते रहिए। यहां पर मौतें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बेसिज की लाइव फायरिंग में हुई हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पूर्ण रूप से संगठित कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। अली खमेनी और सरकारी शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर नरसंहार हुआ है। कई स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र शुक्रवार से बंद हैं। सिर्फ IRIB के कुछ वेबसाइट चल रही हैं। ईरान इंटरनेशनल का यह दावा है। इस सब के बीच में अब प्रत्यक्ष किम प्रमाण, ध्यान से देखिए। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के 28 शहरों में खूनी संघर्ष जारी। ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन TV9। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 650 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आ रही है। 650 की खबर यहां पर है। ईरान इंटरनेशनल 12,000 कह रहा है। इसको 6.5 को चेंज कर दीजिए जरा। मौत का आंकड़ा 6,000 के पार भी कहा जा रहा है, लेकिन अब 12,000 का आंकड़ा आ रहा है। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर खमेनी सरकार का कहर। ब्रेकिंग और शॉट। IRGC के सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग। देखिए जरा विजुअल, देखिए विजुअल। गोली बरसाते देखिए सुरक्षाकर्मी। आमिर साहब, मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइए। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है ये। और सीधे चलिए, अनुज माथुर मेरे साथ है, उनके पास मैं चलूंगा। विजय, सिर्फ 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। चलिए 12,000 वाली खबर लीजिएगा, और ये जो तीसरी खबर है, ये 2 खबरें, बीच वाली को नॉकआउट करिए। सीधे चलिए अनुज सर, ये तो इंतहा हो गई है सर। अगर एक मुल्क में अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, उसको कंटेन करने के लिए, विजय ये शॉट्स चेंज करने के लिए मैंने बोला है, ये शॉट्स चेंज होंगे। अगर ये किया जा रहा है तो ये तो बहुत 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 अनबिलीवेबल है सर। 12,000 लोगों की मौत, कल्पना करिए सर। निशांत, देखो ये बहुत ही ज्यादा भयावह तस्वीर है, और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए। देखिए इस प्रकार सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं। अगर याद किसी भी छोटे न्यूक्लियर अटैक में या किसी भी केमिकल अटैक में हजारों लोग मारे जाते हैं, और तब दुनिया के सारे संगठन एकजुट हो जाते हैं, राइट? क्या ये उससे कम कार्नेज है सर? नहीं, बिल्कुल। और अपने खुद के लोगों पे इस प्रकार का कार्नेज, इस प्रकार का भयावह अत्याचार, मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम संगठनों को, चाहे वो UN हो, चाहे कोई और संगठन हो, चाहे कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, उनको सबको इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और इसको किसी भी प्रकार से रोकना है। आप ये आप देखिए, जो ह्यूमन लाइफ है, इट इज इनह्यूमन।
इससे ईरान या यूएस या उनका कोई मेरे हिसाब से लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको पहले मानवता के ऊपर ध्यान देने की सर, मुझे एक बात आवश्यकता है। बताइए, और क्या इसको यूरोप आज रोकने इस के लिए वक्त- जो भी एक सेकंड Sorry, और please go ahead, निशांत, sir. Please. निशांत, जो भी मुझे लगता है कि इस समय जो ईरान का लीडरशिप है उनको स्वयं इस बात को सोचना चाहिए कि क्या किस प्रकार के देश कंडीशन उनके अपने देश में हो रही है, और मुझे इसको इस लीडरशिप को जाना पड़ेगा। मुझे मेरा ये मानना है। आप जो बता रहे हैं 12,000 लोग मारे गए हैं, ईरान इंटरनेशनल कर रहा है, इट इज नो स्मॉल थिंग। बहुत बड़ी खबर आप जो इसको ऐड किया है।